नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। आज से हम मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां हर मोड़ पर कोई न कोई पात्र हमें दर्शन देगा। कभी अर्जुन की उलझन, कभी भीष्म की प्रतिज्ञा, कभी कृष्ण की मुस्कान। ये है महाभारत की गाथा, जहां कहानियां होंगी मगर खाली मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली शिक्षाएं होंगी जो जीवन के हर मोड़ पर प्रकाश का दीपक बनेंगी। मित्रों, ये हमारा पहला एपिसोड है और आरंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरी श्रृंखला का मेरा उद्देश्य क्या है। महाभारत ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना की जड़ है। समय के साथ हम इस चेतना से दूर होते जा रहे हैं और मेरा प्रयास बस यही है कि आपको उस मूल से फिर जोड़ा जाए। आज के इस पहले भाग में मैं आपको कुछ बुनियादी और बेहद रोचक बातें बताऊंगा। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं इस महागाथा को। महाभारत एक महाकाव्य है, एक साहित्यिक सागर है। इसमें धर्म, नीति, दर्शन, युद्ध और आध्यात्म सब एक ही कथा में गुथे हुए हैं। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ये सिर्फ बड़ों के लिए है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, ये तो बच्चों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना किसी योगी या किसी दार्शनिक के लिए, क्योंकि इसमें छुपे हैं वो बीज जो जीवन के हर मौसम में फल देते हैं। अब सुनिए मित्रों कि महाभारत की कथा कहां से शुरू होती है। महाभारत की कथा शुरू होती है हस्तिनापुर से, वहां के राजा शांतनु से। राजा शांतनु का विवाह गंगा नदी से हुआ। उनसे जन्मे भीष्म, वो योद्धा जो इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर भी अपनी प्रतिज्ञा से कभी पीछे नहीं हटे। बाद में शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और उनसे उनके पुत्र हुए विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के 3 पुत्र हुए। एक का नाम था पांडु, एक का नाम था धृतराष्ट्र और एक का नाम था विदुर। और यहीं से आया एक मोड़ और इसी मोड़ से पांडवों और कौरवों की गाथा शुरू हुई। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ और उनके 100 पुत्र हुए जिन्हें कि हम कौरव के नाम से जानते हैं। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ और पांडु के 5 पुत्र हुए जिन्हें कि हम पांडवों के नाम से जानते हैं। और एक पुत्र जिसे समाज ने कभी नहीं अपनाया, वो थे कुंती के प्रथम पुत्र जिन्हें हम कर्ण के नाम से जानते हैं। और फिर आया वनवास, छल, द्रौपदी का चीरहरण, जुए का खेल। और जब अन्याय की सारी सीमाएं पार हो गई तब कुरुक्षेत्र की रणभूमि सजी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और वही ज्ञान बना भगवत गीता। और मित्रों, वो गीता आज भी हमारे भीतर से बोलती है। जब भी हम जीवन के द्वंद्व में उलझ जाते हैं तो कृष्ण हमारे भीतर आकर कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 18 दिन तक चले इस युद्ध के बाद जीत धर्म की हुई। युधिष्ठिर राजा बने और महाभारत से हम सभी को मिली एक बहुत ही मूल्यवान सीख कि धर्म का रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन अंततः विजय धर्म की ही होती है। तो मित्रों, ये थी महाभारत की गाथा की एक पहली झलक। ये सिर्फ कहानी नहीं है मित्रों, ये एक जीवंत अनुभव है। और जैसे जैसे हम इस गाथा को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में नए दृष्टिकोण, नई सीखें और शायद आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत होगी। इस श्रृंखला को जरूर फॉलो करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मित्रों, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री कृष्ण। For more updates, like, share and subscribe our channel and hit the bell icon.